Hello, good morning students. Now in 11th standard accounting, now turn to the next point is specimen of journal. आपका नया टॉपिक है जर्नल कैसे बनाओगे, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिमेन ऑफ दिस जर्नल। तो आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करके आपको जर्नल बनाना होगा। क्या फॉर्मेट है? तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जैसा कि आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था ना, 2 कॉलम होने चाहिए, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, एक आपका लेजर फॉलियो नंबर और एक आपका पर्टिकुलर और डेट। अब इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ कंपल्सरी। कंपल्सरी क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो कैसे लिखना है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, सब में कंपल्सरी, ऑफ श्री, अगर सब में श्री दिया है तो श्री लगाओ, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 मैंने नीचे पॉइंट डिक्टेट किए हुए हैं। सबसे पहले आपका आता है डेट, पहला कॉलम आपका डेट। तो आपको मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जर्नल कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। तो वहाँ पर जो भी ईयर आपका होगा वो ईयर लिखा होगा और उसमें फिर मंथ होगा और उस मंथ के अकॉर्डिंग डेट दी होगी और मंथ में सीरियली डेट के हिसाब से आपको जाना होगा। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 2014 Feb 1, तो फर्स्ट फेब से आपका पूरे फरवरी मंथ का 14 में फरवरी मंथ का पूरा जर्नल आपका तैयार होगा। सेकेंड इज अ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर लिखते टाइम पर आपके 2 रूल्स होते थे जो आपने इन चैप्टर 2 में स्टडीज़ की, डेबिट एंड क्रेडिट, बट आप वहाँ लिखते हैं डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अब जर्नल लिखते टाइम पर डेबिटेड एंड क्रेडिट नहीं लिखनी है। फॉर एन एग्जांपल एक ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको दूँ, जैसे कि परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश, ये आपका ट्रांजेक्शन। तो गुड्स आपने परचेस की 10,000 में, किसने की? कैश में। तो ये तो क्लासिफाइड आपने अकॉर्डिंग टू द सेकंड चैप्टर कर लिया होगा कि कैश में परचेस की, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन्स है। तो आप उसमें क्या लिखते थे? कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ भी वही लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट, वही यूज़ करना है आपको पर्टिकुलर कॉलम में जो भी एंट्रीज आपकी होगी। सेकंड, क्रेडिट लिखते टाइम पर ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर जितना, 2 सेंटीमीटर स्पेस छोड़कर यहाँ पर अब क्रेडिट का CR नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 2। फॉर एन एग्जांपल मैंने कैपिटल की एंट्री मैंने जस्ट बता दी, ट्रांजेक्शन्स अपना कोई और है, परचेस का है और मैंने एज अ कैपिटल की एंट्रीज बता दी। नो डाउट परचेज है तो हम परचेज अकाउंट डेबिटेड 2 क्या है आपका? कैश जा रहा है तो 2 कैश अकाउंट। यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ना है। वहाँ क्रेडिट की जगह पर क्या आ गया? आपका 2 आ गया। लेजर फोलियो नंबर जो भी आपको सम्स में दिया हो, फिर सब कितने का है? 10,000। तो डेबिट में 10,000, उसी डेबिट के एंट्रीज के सामने, फिर क्रेडिट के एंट्री के सामने क्रेडिट कॉलम में सेकंड में आपको लिख देना है 10,000। सामने सामने नहीं लिखना है, डेबिट है तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट जो लिखा है उसके सामने क्रेडिट की अमाउंट। तो आपका ये डेबिट और क्रेडिट का भी कॉलम क्लियर हो गया। लेजर फोलियो नंबर वो होता है जिसके बेस पर आप अकाउंटिंग, जब आप लेजर बनाओ तो वो एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप लेजर फोलियो नंबर दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल इसको मैंने 1 नंबर दे दिया तो वो लेजर फोलियो नंबर क्रिएट्स हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको सिचुएटेड करना है। तो इसी फॉर्मेट को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक सम्स भी रखा है, जिससे आपको इजीली और क्लियर हो जाए। सम नंबर 5 टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक आप अपने निकालोगे, ओपन करोगे, पेज नंबर आपका 102, पेज नंबर 102 में आपके ट्रांजेक्शन्स दिए सम नंबर 5। वहाँ पर डेट की जगह सीरियल नंबर दिए। नो डाउट हमको डेट में सीरियल नंबर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, हम सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर, सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो क्या दिया है? पहला ट्रांजेक्शन्स
फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस 10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट टाइम पर कैश अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे और बिजनेस स्टार्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रीवियस चैप्टर्स में। तो वो आपके क्या है, कैपिटल है। कमेंस वर्ड अगर आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस में कैश आई तो पहले रूल्स के अकॉर्डिंग एज पर द रियल अकाउंट क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। ओके, अब कैश बिजनेस में आई, कम्स इन तो डेबिटेड, और ऑनर इज अ गिवर, ऑनर ने कैपिटल दी है और आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज ऑल्सो। और इंटरनल लायबिलिटीज आपका क्या होता है, क्रेडिटेड। और एज पर ऑनर, ऑनर इज अ गिवर, तो क्या लिखेंगे, ऑनर का नाम तो हम कभी लिख नहीं सकते, उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, इतना स्पेस छोड़ के, क्योंकि ऑनर का नाम कभी नहीं आएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिसकी आप बुक बना रहे हो प्रांजल, तो प्रांजल की बुक में कभी भी प्रांजल का नाम नहीं आएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्रांजल, तो प्रांजल का कभी भी इसमें नाम आएगा नहीं, प्रांजल ऑनर है। और एक चीज़ हमेशा और इजी टेक्निक में आपको बता दूँ, प्रांजल अपने आप को समझ लेना है कि हमारा बिजनेस है, तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो हमने कैश इंट्रोड्यूस किया तो हमारा नाम आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। कितने का कैश इंट्रोड्यूस किया, 10,000, तो यहाँ पर आप 10,000 एंड 10,000 दोनों जगह लिख दोगे और एक लाइनिंग कर दोगे। और लाइनिंग करने से पहले आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एज अ बीइंग, बीइंग ब्रैकेट में लिख देना है, एज अ नरेशन, या कह सकते हो बीइंग। बीइंग जो भी आपने किया, क्या लिखोगे, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। ओके, या बीइंग वर्ड्स ना भी लिख के डायरेक्ट भी पूरा लिखो तो भी चलेगा, खाली ब्रैकेट बना देना। तो ये आपको नरेशन लिखना है, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई हार्ड काम नहीं। जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स लिखा ना, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना, जो ट्रांजेक्शन्स लिखा है वो भी अगर आप पूरा लिख देते तो भी आपका कोई रॉन्ग नहीं। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज क्लियर, नाउ टर्न इज टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन्स। अब मैं आपको बीइंग सिर्फ डिक्टेट करूँगा, लिखूँगा नहीं। ओके, क्योंकि आपको बीइंग अब पता चल गया कैसे लिखना है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स जो है वही कॉपी करना। सेकेंड इज, सेकेंड में क्या कह रहा है, गुड्स ऑफ 5,000 परचेस ऑन कैश, कैश में परचेस किया, तो ये चीज़ तो आपको क्लेरिफाई हो गई सेकेंड चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश। अब क्या किया है, परचेस किया, तो आपको पता है परचेस जब भी करेंगे हम तो कैश हमारे पास से जाएगी, तो कैश जाएगी और गुड्स कम्स इन, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड एंड टू क्या जा रहा है आपके पास से, कैश, तो टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पर आप बीइंग लिख सकते हो, परचेस गुड्स इन कैश, शॉर्ट में लिखना है, कुछ ज़्यादा लंबा आपको रामायण महाभारत जैसा नहीं लिखना बैठना है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लिख देना। गुड्स कैश में परचेस किया, दैट्स अ क्लियर। अमाउंट कितनी की थी, अमाउंट आपकी है 5,000, तो अमाउंट के कॉलम में डेबिट में 5,000 एंड क्रेडिट में 5,000, दैट्स अ वेरी सिंपल। और एक स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस देखने के साथ आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। और अकाउंट में कैसा सिस्टम होता है, आप मेरे साथ साथ रिकॉर्डिंग करते जाओ। पहला समय भले आप समझ रहे हो, लेकिन सेकेंड टाइम से आपको क्या करना है, जैसे जैसे सम्स एक्सप्लेनेशन हो रहा है, वैसे आपको अभी तक 10th स्टैंडर्ड में कैसा करते थे आप लोग कि सम्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट वो मैथमेटिक्स के सम्स थे, छोटे सम्स थे। बट अकाउंट में आगे आपको और बड़े बड़े सम्स आएंगे तो क्लियरेंस नहीं आएगा, इसलिए आपको समझने के लिए साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी आपको अपनी नोटबुक में करते रहना है। नाउ थर्ड एंट्रीज आपकी क्या दी हुई है, गुड्स ऑफ 8,000 परचेज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में परचेज आया है तो वहाँ सामने कौन आ जाएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, बिकॉज क्रेडिटर्स इज अ गिवर, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा और परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खाली कैश की जगह क्रेडिटर्स का नाम आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, किससे परचेज किया है उस पर्सन का नाम लिखना होगा, लाइव पर्सन है राजन, और मैंने आपको बताया था लाइव पर्सन हो तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना, राजन्स अकाउंट। ओके, बीइंग आपको लिखना है, जो भी बीइंग आपकी आएगी, बीइंग में क्या लिख देना है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन कैश था ऑन क्रेडिट कर देना, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन क्रेडिट।
इनकी जगह ऑन रखो तो और अच्छा रहेगा, परचेज गुड्स ऑन कैश और वहाँ ऑन क्रेडिट कर देना। अमाउंट कितनी रखी हुई है आपकी 8000, 8000 इधर भी 8000 इधर भी। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स पे आएंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या दे रहा है, परचेज ऑन क्रेडिट हो गया है, गुड्स ऑफ ₹2000 गिवन फॉर डोनेशन, डोनेशन में दिया है 4 नंबर, सॉरी एक्चुअली बाय मिस्टेक हो गया, 4 नंबर का ट्रांजेक्शन है, हाँ 4 नंबर गिवन फॉर ट्रांजेक्शन डोनेशन। तो जब भी डोनेशन दे रहे वो आपको मैंने बताया था, डोनेशंस का मतलब कि आपकी एज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, वो पैसे आपके आने वाले नहीं है। और आपको चैप्टर 2 में बताया था गुड्स गॉन फ्रॉम अदर वे, अदर वे पर ही गुड्स जा रही है। तो इस टाइम पर जब भी गुड्स आपके पास से जा रही है तब आपका परचेज वर्ड सब क्रेडिटेड में आ जाएगा। परचेज क्रेडिटेड इसलिए आएगा क्योंकि गुड्स तो आपने कॉस्ट पे खरीदी थी, वो कॉस्ट तो आपके पास आई, तो एंट्रीज क्या आ जाएगी, डोनेशन इज एन एक्सपेंस, तो डोनेशन अकाउंट डेबिटेड कर दोगे। और यहाँ पर मैं कलर चौक का यूज़ कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, आप ये मत सोचना परचेज ऑलवेज डेबिट। ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड होगा टू परचेज अकाउंट। क्यों क्रेडिटेड हुआ, क्योंकि आपने गुड्स डोनेशन में दिए जिसके पैसे आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो मॉनेटरी वैल्यू है क्योंकि गुड्स आपने परचेज तो की थी और वो कॉस्ट आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली। और कितने की दी वो कॉस्ट आपको दी हुई है, दैट इज 2000। ओके, नाउ टर्न टू द 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहा है, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ ₹3000। ऑर्डर दिया है, किसको दिया है हमने, शिवानी को, गुड डिस्पैच करने के, सिर्फ ऑर्डर दिया है, कोई बात नहीं की है पैसे की, ना ही कोई एडवांस कुछ दिया। तो आपका वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। तो वहाँ पर क्या लिख दोगे, नॉन इकोनॉमिक। ओके, नॉन इकोनॉमिक लिख के उसको भी अंडरलाइन कंप्लीट कर देना और यहाँ अमाउंट में क्या कर देना है, डैश कर देना है। वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये समझते, आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। उसके बाद शिवानी हैज़ डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर। ऑर्डर शिवानी को दिया लेकिन सिर्फ ऑर्डर दिया था, तब वो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं था, लेकिन जो ऑर्डर दिया उसके बेस पर शिवानी ने हमको गुड्स डिस्पैच कर दिया है, मतलब गुड्स सेंड कर दिया है। अब जब गुड्स उसने सेंड किया तो वो कंजर्वेशन हो गया मॉनेटरी वैल्यू में। तो इस कंडीशन पे वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो 6 नंबर्स के अकॉर्डिंग जब शिवानी ने हमको गुड्स सेंड किया है तो हमारे लिए वो क्या हो गया, परचेज हो गया, क्योंकि शिवानी ने गुड्स सेंड किया। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड एंड टू शिवानी हमारी क्रेडिटर हो गई, शिवानी अकाउंट बीइंग आप लोग लिखोगे एज इन सिचुएशंस। ओके, अमाउंट कितनी थी, ऊपर के ट्रांजेक्शन्स में देखना है अमाउंट, फिर आप मत सोचना सर इसमें अमाउंट दी नहीं है, तो आपने ऑर्डर जितने का दिया था उतनी गुड्स की अमाउंट होगी। ओके, अब आपने शायद उसको एडवांस दे दिया होगा तभी उसने गुड्स सेंड किया होगा। नेक्स्ट इज पेड ₹2500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखना, LIC आपने BA में भी पढ़ा होगा, LIC किसकी होती है, कभी बिजनेस की नहीं होती है, LIC किसकी होती है, पर्सन्स की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनली फॉर लाइव पर्सन, तो पर्सन्स के LIC होती है, बिजनेस के नहीं है। तो वो जब पर्सन्स के एक्सपेंस है, आपको मैंने बताया ना पर्सनल यूज़, और जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई एक्सपेंस क्रिएट्स करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज एन ड्राइंग। तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग, LIC का नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ड्राइंग अकाउंट नहीं लिखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब वो कुछ भी नहीं दिया है तो ऑलरेडी पेड वर्ड दिया है ना, तो पेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो कैश अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, टू कैश अकाउंट बीइंग आप लिख सकते हो कि LIC प्रीमियम पेड एंड पर्सनल यूज़ ही है वो, और अमाउंट कितना है 2500। ओके, अब आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल करना कंपलसरी है। टोटल में एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी डबल लाइन होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में नोट करते हैं, कभी भी ध्यान रखना टोटल करते समय यहाँ पर डबल लाइन करनी ही है कंपलसरी।
अब आप इसका टोटल किस में करोगे, एज इन योर कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर में टोटल एक ही जगह का करना है, क्योंकि दोनों साइड तो सेम अमाउंट आने ही वाली है दोनों, क्योंकि जर्नल का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल अमाउंट। तो चलो हम कैलसी में टोटल करेंगे। तो 10,000, मेरे पास तो अभी कैलसी नहीं है, बट आप अपनी कैलसी में कर सकते हो। 10 + 5 5,000, 5 + 10 10 + 5 15, 15 + 10 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30, 30,500। टोटल आप कैलसी में चेक कर सकते हो 30,500 दोनों साइड में। फिर से एक बार और रीचेक कर ले। 10 + 5 15, 15 + 10, ये दोनों को मिला के 10 हुआ। 15 + 10 25, 25 + 3 28, 28 + 2500, यानी कि 30,500 योर टोटल। इस तरीके से सिंपल वे पर आप एज अ फॉर्मेशंस के बेस पर जर्नल तैयार कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे।